हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। सो डूड, मार्वल ने 2024 की शुरुआत इको से की है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 9 जनवरी से इको के सारे एपिसोड्स रिलीज कर दिए गए हैं। ये एक मिनी सीरीज है, इसमें सिर्फ 5 एपिसोड्स है। पहला एपिसोड सबसे लंबा है 48 मिनट का और आखिरी एपिसोड सबसे छोटा है, लगभग 34 मिनट्स के आसपास है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ ये हुलू पर भी रिलीज किया गया है और ये मार्वल स्पॉटलाइट एक नया बैनर लेकर आई है। मार्वल उसके अंदर है, यानी कि मार्वल स्पॉटलाइट के अंदर जो भी सीरीज आएंगी उनका मार्वल के बड़े इवेंट से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। मैं पहले ही कहना चाहूंगा डूड की सीरीज में बहुत ज्यादा ओवर टॉप एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, काफी सिंपल है सीरीज। अगेन फोकस करती है फीमेल कैरेक्टर्स को और 5 एपिसोड्स के जो नाम है, जो टाइटल है, वो एक एक फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले एपिसोड का नाम है शाफा। शाफा है माया लोपेज की पहली एंसेस्टर, जो लीडर थी उस ट्राइब की, उस कबीले की। उसके अपीयरेंस के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं। माया ऑफ कोर्स है ही, माया लोपेज जो सीरीज के आखिर में बनेगी इको। माया के फादर है विलियम लोपेज, विलियम का भाई है हेनरी लोपेज। माया की नानी है चूला और नानी जी की बॉयफ्रेंड, अब कहना पड़ेगा हमें, एक्चुअली चूला के वो हस्बैंड नहीं है, उनके बीच प्यार का एक रिश्ता है लेकिन शायद उन्होंने शादी नहीं की, जो कि है स्कली, जो माया के ऑफ कोर्स नाना जी की तरह ही है लेकिन एक्चुअल नाना जी नहीं है। फिर माया की 2 कजिन्स हैं, एक बहन है माया की कजिन बहन बॉनी और एक कजिन भाई है बिस्किट्स। बिस्किट्स का एक डॉग है बिली जैक। तो यही मेन कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज में एंड ऑफ कोर्स विल्सन फिस्क एके किंग पिन तो है ही। माया कैरेक्टर को नेटिव अमेरिकन दिखाया गया है, तो सीरीज में नेटिव अमेरिकन कल्चर और उनके लोगों के ऊपर फोकस किया गया है, उनके हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है फिक्शन के साथ मिक्स करके। नेटिव अमेरिकन्स अमेरिका के भूमि संतान माने जाते हैं। इस सीरीज में चक्ताओ पीपल को दिखाया गया है। चक्ताओ उनका एक ट्राइब है, उनका एक ग्रुप है, तो चक्ताओ पीपल को, उनके कल्चर को ज्यादा दिखाया गया है। पहले एपिसोड का नाम है शाफा, जो मैंने बताया। तो एपिसोड की शुरुआत में जो एनवायरनमेंट दिखा है वो कुछ हद तक मुझे लगा है क्वांटम रियल्म के जैसा। कुछ कनेक्शन हो सकता है इटर्नल्स के साथ, कुछ लग रहा है शैंग-ची में जो सीक्रेट डायमेंशन था उसके जैसा भी लग रहा है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जो कैरेक्टर थी उनका नाम शायद आयशा था, उसके जैसा भी लगा लुक शाफा का। एक गुफा जैसी जगह है जहाँ पर आसमान नहीं दिख रहा है और एक छोटा, बहुत ही छोटा तालाब है जिसमें पानी के जैसा कुछ है, लिक्विड लेकिन पानी नहीं है, काफी कलरफुल है वो लिक्विड। और उस तालाब में से शाफा निकलती है और भी कैरेक्टर्स निकलते हैं और उस पानी जैसे लिक्विड को शाफा पीती है, सर पे भी लेती है आशीर्वाद की तरह। फिर ऊपर जो सतह है वो धंसने लगती है, शाफा उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। वो लोग अर्थ पर होते हैं, जमीन के ऊपर, और वो लोग ह्यूमन बन चुके थे। पहले उनका लुक ह्यूमन के जैसा नहीं था, उनके शरीर के ऊपर मिट्टी की तरह एक लेप था, एक प्रलेप था जो टूटने लगता है और वो ह्यूमन बॉडीज बन जाते हैं उनके शरीर। फिर शाफा अपने बाकी साथियों को लीड करती है और इस तरह से माया का जो ट्राइब है उसकी शुरुआत होती है। तो शाफा माया की पहली एंसेस्टर थी। दोनों हाथों में रिंग्स के जैसे बनते हैं जब वो गुफा के अंदर थी, और वो ऑरेंज रेड इस कलर का होता है, और वो रिंग्स फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांस करती है। और जब वो गुफा के अंदर शाफा थी तो उसके पास एक वुडपेकर बर्ड आता है, यानी कि कठफोड़वा। ये कठफोड़वा चिड़िया बाद में भी दिखती है जगह जगह पर, जब जब जरूरत होती है तब। फिर हमें दिखता है कि माया खेल रही है बॉनी के साथ टेंट में। रात का वक्त है और एक फैमिली रियूनियन हो रखा है वहां पर माया के घर पर। विलियम, माया की माँ, चूला और स्कली चारों होते हैं। माया की माँ भी सुन नहीं सकती है माया की तरह, तो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। और इस सीरीज में अमेरिकन साइन लैंग्वेज का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस साइन लैंग्वेज में ही होते हैं। गुफ्तगू करने के बाद चूला और स्कली निकल जाते हैं। माया और बॉनी चॉकलेट की डिमांड करती है, तब माया की माँ कहती है कि चॉकलेट्स ख़त्म हो गए हैं लेकिन हम दुकान से लाने जाएंगे, तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो कार लेके निकल जाती है लेकिन कार का ब्रेक फेल हुआ होता है
और ये विलियम से बदला लेने के लिए दूसरे गैंग के मेंबर्स ने ही ब्रेक फेल किए होते हैं। टारगेट विलियम था, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, माया की माँ मर जाती है और माया का एक पैर कट जाता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद माया की नानी इस बात का जिम्मेदार माया के पिता को ठहराती है, यानी कि विलियम को, और विलियम को वहां से चले जाने के लिए कहती है। विलियम भी दुख में होता है, लेकिन वो माया की नानी को ज्यादा कुछ कहता नहीं है। फिर विलियम और माया चले जाते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ पर विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन माया की परवरिश करवाता है, एक तरह से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी मिलती है बचपन से। ट्रैक सूट माफिया कहलाती है किंग पिन का ये ग्रुप। एक ग्रुप और भी ग्रुप्स हैं। एक दूसरे गैंग को हटाने के लिए माया को भेजा जाता है और मेंबर्स के साथ, जहां पर डेयर डेविल का एक छोटा सा कैमियो होता है। डेयर डेविल को अच्छी खासी टक्कर देती है माया, जिस बात से किंग पिन खुश होता है और माया को प्रेज करता है। यहाँ पर डेयर डेविल का जो सीरीज आएगा बॉर्न अगेन, उसके बारे में भी कंफर्मेशन हो जाती है। वो सीरीज अगले साल आएगी। टोटल 18 एपिसोड्स होंगे, 2 पार्ट्स में रिलीज होंगी। 9 एपिसोड पहले पार्ट में, बाकी 9 एपिसोड दूसरे पार्ट में। और उसमें पनिशर भी होगा। मैं पनिशर का बहुत बड़ा फैन हूँ, फ्रैंक द पनिशर कैसल, और जॉन बर्नथल ही इस रोल को रिप्राइज करने वाले हैं, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नेटफ्लिक्स के पनिशर के 2 सीजन में भाई ने जो तबाही मचाई है, मैं तो दीवाना हूँ जॉन बर्नथल का। और जॉन बर्नथल को वापस लाना, ये मार्वल ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। लेकिन नेटफ्लिक्स की तरह शायद बहुत ज्यादा वायलेंस ना दिखाया, लेकिन फिर भी जॉन बर्नथल आ रहे हैं, यही काफी है। अब हॉकाई का सीन ही दिखता है कि रॉनिन माया को बताता है कि उसी के बॉस ने उसके फादर को मरवाया है। और उसके बाद हॉकाई के आखिरी एपिसोड के फाइनल में माया जो गोली मारती है किंग पिन को, वो वाला सीन है कि उसके पेट में काफी बड़ा घाव था। घायल माया ही न्यूयॉर्क से निकलती है और अपने बचपन के घर जाती है, अमाहा ओक्लाहोमा में। वो बाइक पर निकल जाती है। फिर वो अपने अंकल हेनरी से मिलने जाती है। हेनरी का एक रोलर स्केटिंग क्लब है, जहाँ पर हेनरी से वो मदद मांगती है, क्योंकि माया का प्लान ये होता है कि माया को लगता है किंग पिन मर चुका है और जो उसका एम्पायर है वो एम्पायर माया संभालेगी, तो रास्ते में जो भी होगा उनको निपटाना है। हेनरी ही माया का ये घाव भी ठीक करवाता है डॉक्टर से मिलवाकर। लेकिन उस रोलर स्केटिंग क्लब में एक और एम्प्लॉय होता है विकी, जो माया का इंफॉर्मेशन भेज देता है किंग पिन के लोगों के पास, क्योंकि माया के ऊपर एक बाउंटी होती है। और एपिसोड के आखिर में अस्पताल में किंग पिन को दिखाया जाता है, जो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है लेकिन जिंदा है, वो सांस ले रहा है। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड का नाम होता है लोवॉक, जो भी माया की एक एंसेस्टर का ही नाम है। शुरुआत होता है 1200 AD अलाबामा दिखाया जाता है, जहां पर नेटिव अमेरिकन एक गेम खेल रहे हैं, जो है चकटाओ स्टिक बॉल, जिसमें लकड़ी से बैट की तरह बने होते हैं। 2 ग्रुप होता है और एक बॉल जैसा होता है जिसको दूसरे के गोल पोस्ट में दागना है। सो लोवॉक एक फीमेल होते हुए भी इस गेम का हिस्सा है और काफी सारे मेल प्लेयर्स के बीच होते हुए भी वो अपने टीम को जीत दिलाती है। अब लोवॉक को शाफा दिखती है, शाफा के विजन्स आते हैं और लोवॉक के हाथों में भी वो सर्कल्स बनते हैं। तो एंसेस्टर्स का, इस ब्लड लाइन्स का एक कनेक्शन होता जाता है। प्रेजेंट टाइम में माया की नानी को अपने नेबर्स से माया के बारे में पता चल जाता है कि माया टाउन में है। फिर वो हेनरी से बात करने जाती हैं, दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती है। माया की नानी हेनरी से कहती है कि माया जितनी जल्दी हो सके टाउन से निकल जाए तो ही बेहतर है। इधर स्कली का एक पॉन शॉप होता है जिसमें काफी सारी चीजें पाई जाती है, जहाँ पर बिस्किट्स का भी आना जाना लगा रहता है। अब ट्रैक सूट माफिया का एम्यूनिशन एक कार्गो ट्रेन से गुजरेगा, ओक्लाहोमा से ही गुजरेगी, तो उस ट्रेन को टारगेट करती है माया। वो एक प्लान बनाती है। फिर माया, बिस्किट्स और बिली जैक माया की नानी की कार में बैठकर एक जगह में जाते हैं, एक ब्रिज के ऊपर, जहाँ से माया ट्रेन के ऊपर कूदती है, चलती हुई ट्रेन के ऊपर। ये देखकर बिस्किट्स तो घबरा ही जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। माया बिस्किट के मोबाइल में एक ट्रैकर लगा देती है और कहती है कि इस ट्रैकर को फॉलो करते रहना, मैं ट्रेन में मेरा कुछ काम है वो करने के बाद फिर से तुमसे मिलूंगी। तो वही होता है, बिस्किट ट्रेन को फॉलो करता है, उस ट्रैकर को फॉलो करता है। माया ट्रेन के ऊपर से दौड़ती हुई एक कंपार्टमेंट में घुसती है और एक बड़े बॉक्स में कुछ करती है जो दिखाया नहीं जाता है। फिर वो वापस आती है। वापस जब वो आ रही थी तब बीच में 2 डिब्बों के बीच में उसका आर्टिफिशियल पैर फंस जाता है और वो निकाल नहीं पाती है। फिर माया को विजन्स आते हैं शाफा और लोवॉक की, और फिर उसके हाथों में भी सर्कल्स बनते हैं, उसकी फिजिकल पावर एनहांस हो जाती है और वो अपना आर्टिफिशियल पैर निकाल पाती है। ये ट्रेन सीक्वेंस काफी लंबा होता है और काफी अच्छा भी है, मजा आता है इस सीक्वेंस को देखकर। माया वापस से ट्रेन से बिस्किट के
कार में कूदती है और ये मिशन सक्सेसफुल होता है। अब जब हथियारों के कार्गो न्यूयॉर्क पहुंचती है ट्रैक सूट माफिया के अड्डे पर, तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि माया ने वहां पर बॉम्ब फिट कर दिए थे और ये बॉम्ब काफी एडवांस है और धमाका भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो बहुत नुकसान होता है ट्रैक सूट माफिया का। और लकीली किंगपिन का आदमी जैन बच जाता है वहां पर और जैन काफी गुस्से में होता है। अब इन कार्गो को लोड करने का जिम्मा हेनरी के ऊपर था, तो हेनरी घबरा जाता है और हेनरी समझ जाता है ये काम माया का ही है। हेनरी जाता है माया के घर पर और माया को बुरा भला कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब सब मुसीबत में आ जाएंगे। माया भी गुस्सा हो जाती है और वो ब्लैंक फायर्स करती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 का टाइटल है टुकलो, जो भी माया की एक एंसेस्टर होती है। ये टाइम पीरियड है लेट 1800, जब नेटिव अमेरिकन्स ने बाहरी हमलावरों से अपने कम्युनिटी, अपने कौम, अपने कल्चर, अपने देश को बचाने के लिए पुलिस फोर्स बनाई थी, ट्राइबल पुलिस फोर्सेस, जिनको कहा जाता था द लाइट हॉर्समैन। ये सिर्फ मेल पुलिस मैन होते थे, सिर्फ मर्द। तो उनमें से एक ऑफिसर की बेटी थी टुकलो, जो भी फीमेल लाइट हॉर्समैन बनना चाहती थी, लेकिन उसके फादर उसे बनने नहीं दे रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह से ट्रेंड जरूर किया था। फिर टुकलो के फादर और उसके दूसरे साथी कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने जाते हैं जंगल में, लेकिन वो एक सेटअप होता है, वहां पर हमला होता है और वो लोग घायल हो जाते हैं। और फिर टुकलो को विजन्स आते हैं लुवॉक और शाफा की, और टुकलो जाती है और उन क्रिमिनल्स को मार गिराती है। फिर प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पर माया की नानी को अपने कार की हालत देखकर शक होने लगता है कि माया कुछ गड़बड़ी कर रही है और वो स्कली से बात करने जाती है। इधर विकी जैन को बता देता है कि माया है और वो माया को पकड़ के रखेगा, वो लोग पैसा लेकर आ जाए। माया को बेहोश करके हेनरी के ही क्लब में लाया जाता है। विकी के साथ उसके 2 फीमेल दोस्त होती है, एक मोटी दोस्त होती है और एक विकी का गर्लफ्रेंड होता है शायद। हेनरी को बांध के रखा जाता है, जहां पर बॉनी पहुंचती है, जो माया की कजिन थी, बचपन में पहले एपिसोड में दिखी थी। वो पहुंचती है, वो एक EMT है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। वो हेनरी को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। उसे भी माया के बारे में पता चल जाता है, बिस्किट्स के गलती की वजह से उसे भी पकड़ लिया जाता है और माया के साथ ही एक जगह पे बांध दिया जाता है। माया ऑफ कोर्स अपने हाथों को खोल लेती है अपने आर्टिफिशियल पैर के बूट में जो नाइफ होती है उससे। जैन और उसके लोग पहुंचते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्शन होता है। जैन के काफी सारे लोगों को माया मार देती है, लेकिन जैन के पास बहुत सारे लोग होते हैं तो माया को पकड़ ही लिया जाता है। जैन माया को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन एक फोन आ जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। बाकी सब भी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन माया स्कली के पॉइंट शॉप जाती है, जहां पर स्कली माया के लिए एक नया आर्टिफिशियल पैर तैयार करके देता है, जिसमें एक सिंबल होता है माया के एंसेस्टर्स के वॉरियर का एक सिंबल होता है। वो नया आर्टिफिशियल पैर लेकर माया अपने घर वापस चली जाती है। आने से पहले माया शाफा की एक मूर्ति देखती है। स्कली माया से कहता है कि तुम्हारी नानी को उनके विजन्स आते हैं और उनसे बात करो तो तुम्हें और ज्यादा जानने को मिलेगा। जब माया अपने घर पहुंचती है तो शाम हो चुकी होती है और वहां पर होता है किंगपिन, और वहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 का नाम है तलोवा, जो माया की माँ का नाम है। एपिसोड 4 की शुरुआत में विल्सन फिस्क जरा भी गुस्सा नहीं है माया से, लेकिन वो थोड़ा सा तकलीफ में है, वो दुख में है, क्योंकि वो माया से बहुत प्यार करता है, अपनी बेटी जैसी मानता है। क्योंकि बचपन में स्कूल से आते हुए माया को आइसक्रीम वाले ने जब बुरा बर्ताव किया था, उसे आइसक्रीम नहीं दिया था, तो विल्सन फिस्क ने उस आइसक्रीम वाले को बहुत धो दिया था एक गली में ले जाकर, और बुरी तरह से मारने के बाद विल्सन फिस्क नहीं चाहता था कि माया उसके खून से लथपथ हाथ या सूट को देखे, लेकिन माया भी वहां पहुंच जाती है और वो भी जाके उस आइसक्रीम वाले को 2 लात मारती है। तो इस सीन से ये साफ होता है कि माया और विल्सन फिस्क उस वक्त एक जैसे थे। माया का हाथ पकड़कर दोनों उस गली से निकल जाते हैं और ये सीन बढ़िया लगता है, इमोशनल होता है। एक बाप और बेटी के इमोशंस को काफी अच्छे से बयान करती है ये सीन। हालांकि किंगपिन माया का फादर नहीं था, लेकिन फिर भी फादर के जैसा ही था। अब किंगपिन ने एक लेंस माया के लेफ्ट आई में लगा देता है, जो माया को साइन सिंबल्स दिखाती है। मतलब किंगपिन जो कहता है वो साइन लैंग्वेज में माया को दिखती है। इस तरह से किंगपिन उससे कम्युनिकेट करता है। किंगपिन घर के अंदर जाता है माया के लिए, वो वाइन और कुकीज वगैरह लाता है। दोनों डिनर के लिए बैठते हैं, लेकिन माया वाइन को फेंक देती है और बियर खोल लेती है। और किंगपिन माया को कहता है कि जो भी हुआ उसे जाने दो और तुम कल सुबह मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। ये कहकर किंगपिन वहां से निकल आता है, लेकिन माया अभी भी गुस्से में है और अपने पिता को मरवाने की वजह से वो किंगपिन को माफ नहीं कर पाई है। फिर दिन में माया को विजन्स आते हैं। हेनरी माया को चूल्हा के पास ले जाता है, जहां पर माया की नानी अपनी बेटी यानी माया की माँ के बारे में माया को बताती है, और तैलवा के पास भी वो पावर्स थी, वो हील कर सकती थी। सो बचपन में एक वुड पैकर बर्ड होता है फिर से, जिसको माया पत्थर मारकर घायल
घायल कर देती है और माया की माँ माया को समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उस मरते हुए कठफोरवा को माया की माँ हील करती है। ये एक सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का। माया की नानी माया के लिए एक सूट, एक आधी अधूरी सूट थी जिसको वो पूरा करने लगती है, जो कि बाद में इको का सूट बनता है और माया ओक्लाहोमा से निकलने लगती है और किंगपिन के लोग किंगपिन को बताते हैं कि माया टाउन में नहीं है, चली गई है कहीं, और इस वजह से किंगपिन बहुत गुस्सा होता है। और अगले दिन एक फेस्टिवल है वहां पर ओक्लाहोमा में जो ईयरली होता है। उस फेस्टिवल के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 का नाम होता है माया और एपिसोड 4 के एंड में किंगपिन काफी गुस्सा हो गया था तो वो प्लेन से निकलकर वापस टाउन में आता है और माया की नानी और बॉनी को वो किडनैप करवा देता है। इधर माया एक होटल में रुकती है जहाँ पर उसे फिर से वो कठफोरवा दिखती है जो माया को हिंट दे रही थी कि खतरा आने वाला है। माया के मोबाइल में बिस्किट्स का मैसेज आता है कि बॉनी अभी तक नहीं पहुंचे हैं फेस्टिवल की जगह पर, तो माया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो वापस ओक्लाहोमा आ जाती है। जब वो नानी के घर पर पहुंचती है तो उसे अपनी माँ दिखती है और उसे फ्लैशबैक के सीन्स आते हैं। दोनों में एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन होता है पूरी की पूरी अमेरिकन साइन लैंग्वेज में और माया वो सूट लेकर वहां से निकल जाती है। जहाँ फेस्टिवल हो रहा था वहां पर जैन और उसके लोग भी होते हैं और वो लोग वहां पर धमाका करने के प्लान में होते हैं। हेनरी बिस्किट्स को आगाह करता है। माया वहां पर कल्चरल रैली में हिस्सा लेती है और उसे फिर से कठफोरवा दिखती है एक शॉप के बाहर, तो वो समझ जाती है कि उसी के अंदर किंगपिन है। वहां अंदर माया जाती है। किंगपिन और माया के बीच फिर से कन्वर्सेशंस होते हैं। वहां पर माया की नानी और बॉनी ऑफ कोर्स है ही। किंगपिन बहुत कोशिश करता है माया को मनाने के लिए क्योंकि वो माया से सच में अपनी बेटी के जैसा भी प्यार करता है। किंगपिन का एक आंख चला गया है जो एक होमेज होता है कॉमिक्स के इवेंट्स का जहां पर किंगपिन के दोनों आंख चले गए थे, लेकिन माया मानने के लिए तैयार नहीं है वापस जाने के लिए और वो किंगपिन को भी न्यूयॉर्क चले जाने के लिए कहती है। बात बढ़ जाती है। माया के हाथों में सर्कल्स बनने लगते हैं और माया को पावर्स मिल जाती है। अब ये पावर्स माया अपने ब्लड लाइन के लोगों को भी दे सकती है, तो वो अपनी नानी को दे देती है और बॉनी को भी शेयर कर देती है। तीनों मिलकर गुंडों की धुलाई कर देते हैं और माया किंगपिन को मारती नहीं है। अपने हाथों के एनर्जी से वो किंगपिन के दिल और दिमाग में कंट्रोल कर लेती है और उसके मेमोरी में चली जाती है। किंगपिन का वो मेमोरी जिसमें किंगपिन का बाप किंगपिन के माँ को मारता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। किंगपिन ने अपने बाप को मार दिया था, तो उस मेमोरी में माया किंगपिन को वापस ले जाती है और दोनों वहां पर बात करते हैं। यहाँ पर माया किंगपिन को एक्चुअल में माफ कर रही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उस बर्ड को घायल करने के बाद माया की माँ ने जब उसे हील किया, फिर उस बर्ड को माया और उसकी माँ आजाद कर देती है। ठीक उसी तरह से माया किंगपिन के दिल में भरी हुई जख्म को हील करती है और उसे आजाद कर देती है। न्यूयॉर्क जाने के लिए बोल देती है। फिर माया अपने नानी के घर पर होती है। एक रियूनियन जैसा होता है वहां पर, माया की नानी, बॉनी, बिस्किट्स और माया। और फाइनली माया को हम मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो खुश है अब अंदर से। उसने अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया है और वो इको का टाइटल ले चुकी है। इधर विल्सन फिस्क अपने प्लेन पर होता है और वो कहता है कि जो भी बचे कुचे ग्रुप्स के लीडर्स हैं उनको कहो कि एक मीटिंग होने वाली है न्यूयॉर्क में। और प्लेन के अंदर न्यूज चैनल में इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। विल्सन का माइंडसेट अब थोड़ा चेंज होने लगा है और शायद अब वो इलेक्शन खेलेगा, वो पॉलिटिक्स में जाएगा। अब वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। तो ओवरऑल सीरीज सिंपल एंड स्ट्रेट थी। बहुत कहानी में दाव पेच नहीं थे, बहुत ओवर एक्शन नहीं है, इमोशनल जर्नी ज्यादा थी। माया के पावर्स की अगर बात किया जाए तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट तो है ही। मार्शल आर्ट्स वो अच्छे से जानती है, हथियार चलाना जानती है और अब उसके पास ये एक एनर्जी पावर है जो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहेंस करती है और वो सामने वाले के मेमोरी में भी घुस सकती है, सामने वाले के दिमाग को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है और अपने इस पावर को वो अपने ब्लड लाइन के लोगों को शेयर भी कर सकती है। सीरीज ट्रिब्यूट है नेटिव अमेरिकन के लिए और जो दिव्यांग लोग हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी एक ट्रिब्यूट है। प्रोडक्शन काफी बढ़िया है, विजुअल्स काफी अच्छे हैं, बीजीएम भी बढ़िया है, डायरेक्शन भी कसी हुई है, एक्टिंग सभी ने बढ़िया की है। माया के रोल में अलेक्वा कॉक्स जो रियल लाइफ में भी सुन नहीं सकती है, उन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है ऑफ कोर्स। और विल्सन फिस्क के रोल में विंसेंट डी ओनोफ्रियो वो ऑफ कोर्स बढ़िया परफॉर्मेंस देते आए हैं। उनके अपीयरेंस में जो बीजीएम बजता है वो बहुत ही जबरदस्त है और जो थीम सॉन्ग है बर्निंग या यैज के द्वारा परफॉर्म की गई वो भी बहुत जबरदस्त है। तो सीरीज को छोड़ो मत, देख लो, एक बार तो देखा जा ही सकता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।